गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पार्टिल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, मैं इस चैनल पर डालूंगा कि नहीं पता नहीं, बट आई थॉट अगर आ गए हैं तो वीडियो बना देते हैं, बिकॉज एक इवेंट आ रहा है घर पे एंड उसी की तैयारी में हम सब लगे हैं। लेकिन जो मेरे पुराने दर्शक हैं उनको पता है कि मैं रोहा में काफ़ी आता हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई वाइफ्स विलेज। तो यहाँ पर हमारा एक घर है और 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो काफ़ी खस्ता हाल में था एंड तब मैंने कहा था कि इस घर को हम कभी ना कभी बनाएंगे सो दैट हम ज़्यादातर समय यहाँ पर बिताएं। ये 2 घंटे के डिस्टेंस पर है फ्रॉम वेयर आई करंटली लिव, तो काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। तो मैं आपको वो घर बताने वाला हूँ। इट्स नॉट एट ऑल लग्जूरियस, वेरी बेसिक, बट अब हम भी थोड़े बदल चुके हैं इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, वेयर हमारी आइडिया ऑफ लग्जरी थोड़ी चेंज हो चुकी है। फॉर मी लग्जरी नाउ मीन्स टाइम, लग्जरी मीन्स बीइंग माई सेल्फ। तो अब उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, नॉट लॉट ऑफ मटीरियलिस्टिक। तो आई थिंक मैं एक स्पिरिचुअल गुरु जैसा बोल रहा हूँ। दैट्स व्हाट लाइफ इज। आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं, कभी आपको कुछ चीज़ों की ज़्यादा अहमियत होती है एंड देन यू रियलाइज हम क्या कर रहे थे, बट दीज आर फेजेस ऑफ लाइफ। तो चलिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटते हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे। पहले हमें ब्रेकफास्ट लेना है, ब्रेकफास्ट लेते हैं एंड देन वहाँ पर दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत इन माई टर्म्स है, आपको पसंद आए ना आए वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं बिताते, वहाँ पर जाकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं। ये है पुराना ब्रिज और इसके बगल में नया ब्रिज, और ये है कुंडलिका नदी जो एंट्रेंस पर है। अब हम सामने जाएंगे रोहा सिटी में, वहाँ से ब्रेकफास्ट लेंगे। जैसे ये सिटी है ना, यहाँ पर आपके पास ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, यानी आपको सुबह सुबह कहीं पर कीमा पाव वगैरह नहीं मिलेगा। व्हाट यू विल गेट इज वड़ा पाव, समोसा, जो बेसिक चीज़ें हैं, ना कि आपको साउथ इंडियन मिलना भी बहुत मुश्किल है, ऑब्वियसली बिकॉज लोगों का टेस्ट वैसा है। तो अब जाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, आपको वो जगह दिखाता हूँ। इनफैक्ट ट्यून इन रही है, मैं आपको ना थोड़ा रोहा सिटी भी दिखा देता हूँ। ये रहा रोहा सिटी एंड ये आ रही है हमारी लाल परी। अब ये वाइट एंड लाल हो चुकी है, पीछे इसका एसटी स्टैंड है और यहीं पर एक बड़ा पाव मिलता है, तो वहाँ से जाकर लेंगे। ये रोहा का मार्केट था, अब शायद उसे नए तरीके से बना रहे हैं। काल पण घेतलेलंस ना हार, आज पण रोज हार। भगवान को ब्लैकमेल करो तुम। वॉन्डरर पाटील, हिंदी मधलं आहे। वॉन्डरर पाटील, मी पनवेल सर, पनवेल। हिचं गाव रोहा, चणेऱ्याची। दोस्तों, ब्रेकफास्ट लेके हो चुका है। वैसे यहाँ पर नाथ ब्रह्मा की इडली भी मिलती है, दैट वी न्यू, बट वाइल मेकिंग द वीडियो मैं भूल गया था, वो पीछे की तरफ है। और आज इडली खाने का मन तो था, लेकिन बाय द टाइम वी रियलाइज्ड हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर चुके थे। तो ये भी जान पहचान हो गई इनसे अच्छी, पेन के है। 93 में जब मुंबई के राइट्स हुए थे, तब मुंबई छोड़कर यहाँ पर सेटल हो गए और अभी अच्छा खासा बिजनेस है इनका। तो चलिए जाते हैं गांव और आपको दिखाते हैं घर। तो दोस्तों, हम निकल रहे थे एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि हमारे पास दोपहर के लिए सब्जी नहीं है। तो अब हम मार्केट में जा रहे हैं सब्जी लेने। आपको लग रहा होगा ये क्या डेली व्लॉग बना रहा है अविनाश, बट इट्स एन अटेम्प्ट। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस अगर पसंद आएंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। विल ट्राई डिफरेंट प्लेसेस दैट वी विजिट, बिकॉज हर वक्त प्रॉपर्टी के वीडियोस तो हम बनाते रहते हैं, बट इवेंचुअली अलग अलग जगहें भी होती है, वहाँ के भी कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं, तो वो शायद हम दिखा पाए। तो अब हम पहुँच चुके हैं रोहा के सब्जी मार्केट में, सब्जी मंडी में कट। और ये रही वो, अर्ली मॉर्निंग है तो काफ़ी कम लोग दिखेंगे आपको। I'll just turn the camera on. घे, तुला जे हवंय ते घे। तो फाइनली अब हमने लिया है कडधान्य। हम खाएंगे कडधान्य क्योंकि हरी सब्जी ज्यादा लोगों में अफोर्डेबल नहीं होती, इज व्हाट द ओपिनियन इज।
तो आई मीन वी बीन हैविंग ग्रीन वेजिटेबल्स, तो देखते हैं। और मेरे पीछे आपको भीड़ दिख रही है ना, दीज आर द डेली वेज वर्कर्स। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको कोई घर का काम होगा, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का, तो ये जनरली होता है। आपको हर एक सिटी सेंटर के चौक पे यू विल फाइंड पीपल जो रोज आते हैं, दिन की दिहाड़ी करते हैं। दैट्स व्हाट लाइफ इज फॉर देम। तो चलिए अब गाड़ी में बैठते हैं। तो दोस्तों अब हम निकल तो चुके हैं रोहा सिटी से, और यहाँ से हमारा डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर। बट आई थिंक थोड़ा फ्यूल भर लेते हैं सीएनजी, बिकॉज एक एडवांटेज है यहाँ पर है ना, इस रोड पे अब सीएनजी पंप खुल चुका है, तो और यहाँ पर वेटिंग भी नहीं होती, सो इमीडिएटली ऑलमोस्ट सीएनजी मिल जाता है। सो रोहा हैज अराउंड 3 सीएनजी स्टेशंस। तो अब सीएनजी भरकर हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर विलेज। ये रोड जो है ना, ये अलीबाग की तरफ भी जाता है, यानी ये सालाव जाता है और सालाव का जो ब्रिज है वो क्रॉस करके आप अलीबाग की तरफ जा सकते हैं। तो ये बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे विलेज से अलीबाग इज हार्डली 45 मिनट्स मैक्स, आई वुड से। इफ नॉट अलीबाग तो एटलीस्ट सालाव तो है, तो बीच का एक्सेस है, और वहां से अलीबाग इज अनदर आई थिंक 12-15 किलोमीटर। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हम लोगों के लिए एटलीस्ट, बिकॉज जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें अलीबाग बीच वगैरह घूमने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इट्स प्रॉब्ली ऑन अ हायर साइड 1 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। और ये जो रोड है ना, ये काफ़ी डेवलप्ड रोड है, इनफैक्ट रोड भी स्मूथ है। इसके अलावा इस रोड पे आपको काफ़ी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स भी दिखेंगे। अभी यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल रहे हैं, बिकॉज जो पुणे से लोग ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स अलीबाग, तो उनके लिए ये रोड काफ़ी आप कह सकते हैं कन्वीनियंट है। तो इस वजह से यहाँ पर अभी धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स मशरूम हो रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 3 से 4 रेस्टोरेंट्स इस रास्ते पर है। पहले कुछ नहीं हुआ करता था, बट एक अच्छा रोड जब बन जाता है वो है ना, ट्रेड और इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट करता है। चलिए आपको आगे जाकर मैं दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, हम अब हमारे गांव के थोड़े नज़दीक पहुंच रहे हैं एंड दिस इज योगिता हीरा। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और वीकेंड को काफ़ी भीड़ होती है इस रास्ते पर। गांव का नाम है भागीरथी खार और हमारा विलेज है लक्ष्मी खार। यहाँ से आई थिंक ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आगे और एक रेस्टोरेंट है, वैसे R26 भी था पीछे, बट वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। नाउ यहाँ से बस थोड़ा ही आगे, ये यश पायल पीछे चला गया, इनफैक्ट हमने कैप्चर किया नहीं, पता नहीं। यहाँ पर रेस्टोरेंट सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आगे और एक रेस्टोरेंट खुला है, उसका नाम है पाइता। पाइता इज ऑल्सो गुड रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है जिस किसी का भी वो होटल है, ऐसा नहीं कि एक छोटा सा ढाबा टाइप कुछ बना लिया। सो पीपल आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग मनी ऑन दिस रोड। मैं आपको प्रॉपर्टीज बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इट्स जस्ट दैट मेरे अंदर का जो रियल एस्टेट ब्लॉगर है वो कभी ना कभी बाहर आ जाता है। एंड ये देखिए, इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल। अभी मई का महीना है, इट्स ऑल ग्रीनरी ओवर हियर। और ये रहा पाइटा, ये सबसे नया रेस्टोरेंट खुला है इस लोकेलिटी में एंड इट्स रियली वेल डन। हम खुद कभी गए नहीं यहाँ पर, बट आई एम श्योर कभी ना कभी हम यहाँ पर जाएंगे ज़रूर। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं संजू के गांव लक्ष्मी खार। यहाँ से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। गांव में भी अभी कंक्रीट के रास्ते बन चुके हैं, सो होपफुली इस साल बारिश में तकलीफ नहीं होगी। एंड दिस इज आवर होप। ये रहा हमारा घर, आपको अंदर जाकर दिखाएंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा ना, तो काफी अलग दिखता था। चलिए अंदर जाते हैं। सो फाइनली दिस इज आवर हाउस। आइए आपको अंदर से दिखाता हूँ। हमने काफी मेहनत करके, काफी कोऑर्डिनेट करके, बहुत सारी प्लानिंग करके कम बजट में इसे रेनोवेट करने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाता हूँ। सो ये जो टोटल एरिया है ना, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3.25 गुंठा आप कह सकते हैं। ये घर ही 1 गुंठे के लैंड पर बना है। 33 बाई 33 का इसका जो नीचे का स्ट्रक्चर है। तो आइए, हमने छोटी छोटी चीज़ें इसमें इनकलकेट करने की कोशिश की है और वैसे इसे बनाया। और ये जो जगह है, यहाँ पर हम थोड़े पेड़ पौधे लगाने वाले हैं। वहाँ पर एक बोरिंग लगाई हुई है, तो मे बी यहाँ पर साइड में और इस साइड में पेड़ लगाएंगे और इसे छोटा सा गार्डन जैसा बना देंगे, सो दैट हम यहाँ पर धूप में भी रिलैक्स कर पाए। यहाँ पर आगे जाकर प्लान है कि यहाँ पर हम नारियल के पेड़ लगाएंगे, जो छोटे वाले होते हैं ना, सिंगापुर नारियल जिसे कहते हैं, वो लगाएंगे और
हैमक लगाएंगे बीच में एक, और मे बी यहाँ पर भी थोड़ा फ्लावर्स वगैरह लगाएंगे, तो ये काफ़ी जगह है। ये लगभग 20 फीट बाई 30 फीट या 40 फीट का बड़ा सा आंगन कह सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ है बाहर का माहौल। पीछे भी जगह है, आइए अब अंदर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने थोड़ा फैन वगैरह लगा दिया, जस्ट गर्मी में थोड़ा एयर फ्लो बना रहे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, आइए। ऑलराइट, सो दिस इज पीकू। पीकू से हाय। और ये है हमारा हॉल। यहाँ पर हमने एक सोफा रखा है, एंड देन ये टीवी हमने अभी इंस्टॉल किया है। काफ़ी बड़ा हॉल है। दैट्स संजू एंड दीज आर आवर मैंगोज। गांव में आने का एक फ़ायदा ज़रूर है कि लोग, आप कहीं पर भी जाए, आपको गिफ्ट करते रहते हैं। तो ये हमारा एक बेडरूम है। दिस इज संजू। ये देखिए, यहाँ पर बेडरूम बनाया है। सो दिस इज 1 बेडरूम। यहाँ पर हमारे 2 वॉशरूम है, एंड दिस इज बिग किचन, एंड दिस इज आरती खाना बना रही है। काफी बड़ा किचन है, एंड दिस इज द बैकयार्ड। तो यहाँ पर हमने आम के पेड़ लगाए हैं। ये देखिए, ये एक पेड़ है, दिस इज, फिर ये चीकू का है, एंड दिस इज अनदर मैंगो ट्री। तो ये 3 पेड़ हमने लगाए हैं, एंड दिस आर माई होम ग्रोन एज इन। तो ऐसे हमने काफ़ी पेड़ लगाए, 3 पेड़ लगाए। यहाँ पर हमने फनस के भी लगाए थे, कटहल जिसे कहते हैं, जैक फ्रूट, बट अनफॉर्चुनेटली वो सरवाइव नहीं कर पाए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और पानी का प्रोविजन हमने नहीं किया था, सो वी हैड टू कम एवरी वीक और मैनेज इट। अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट सर्वाइव। जो आम के पेड़ है उसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमने खुद हमारे मीरा रोड के फ्लैट में जब हम रहते थे, तो वहाँ पर हमने आम खाकर गुठली अपने फ्लैट में लगाई थी, छोटी सी। एंड देन अपेरेंटली 2 साल तक वो हमारे फ्लैट में रहे। व्हेन वी मूव टू पनवेल, काफ़ी बढ़ते रहे। 4 थे, 2 मैंने अपने दोस्त को दिए। अनफॉर्चुनेटली दे ऑल्सो डिडंट सर्वाइव, क्योंकि मैंने गलत तरीके से उसे काट दिए थे गाड़ी में फिट होने के लिए। बाद में मैंने सोचा नहीं, अब मैं इसे काटूंगा नहीं, आई विल कीप इट एज इट इज। एंड देयर वी आर। 2 काफ़ी अच्छी उनकी जड़ जम गई है, इट्स वर्किंग रियली वेल। सो ये हमारा गांव का घर है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी कुछ अच्छा है, एंड वी आर लाइकिंग इट। अब आगे जाकर इसे और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर हमने पानी के कनेक्शन के लिए जो बोरवेल लगा दी है, सो दैट विल गिव अस सम वाटर, और आगे जाकर हम पेड़ लगाएंगे तो ड्रिप इरिगेशन थ्रू पानी मिलता रहेगा उन्हें। एंड 2 आवर्स के ड्राइव पर है घर से, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू कम्यूट। कभी भी हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो आई डोंट थिंक मुझे कभी लाइफ में फार्म हाउस की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम। और अब मेरा जो गांव है, जो मेरे पैटर्नल साइड का है, अब वो गांव नहीं रहेगा। इट इज़ गोइंग टू बी KSC टाउनशिप। सो इवेंचुअली एक विलेज की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस इज़ प्रॉब्ली 1 प्लेस जहाँ पर आके आई फील कंफर्टेबल। बेसिक चीज़ें हैं, एंड आई जस्ट सेट रिलैक्स। यहाँ पर माउंटेन व्यू है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द माउंटेन व्यू। सुबह सुबह यहाँ पर आराम से सनराइज सनसेट देखने को मिल जाता है। थिंग्स आर प्रीटी इजी गोइंग। कॉस्ट के बारे में कहूँ तो यहाँ पर आप सिटी से ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्ट में सर्वाइव कर सकते हो। एंड मे बी आई डू प्लान कि समडे, मे बी 5-6 साल के बाद, I would be quite frequent over here. I mean, if I become someday financially free, then शायद मैं यहाँ पर आकर रहूँ, because I've been in city for 20 years. मैं पैदा ही शहर में हुआ, और फिर जब मैंने अपनी वर्किंग लाइफ स्टार्ट की थी, it was always in city. So 40 years of my life have been in city, and hustle bustle, जो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं from the city, I started consuming it from a very young age. I used to live in अंधेरी। तो अब वो जो फीलिंग है ना सिटी में रहने की, हम ये करेंगे वो करेंगे, इट हैज़ ऑलरेडी, आई थिंक इट्स डाइड आउट। आई डोंट एंजॉय बीइंग इन सिटी एनी मोर। और कुछ ऐसा ओवर द टॉप एक्सपीरियंस नहीं मिलता। आई जनरली अवॉइड गोइंग आउट टू पार्टी पब्स, बिकॉज इट डजेंट ऐड एनी वैल्यू टू माई लाइफ। ऐसा लगता है कि काफ़ी समय बर्बाद हो रहा है। सो आई मीन इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, इजंट इट? सो दैट्स फॉर मी। आई होप मैंने आपको अपने टॉक से बोर नहीं किया। और अगर आपको ये वाला कंटेंट पसंद आए, आई डोंट नो वेदर आई विल बी पोस्टिंग इट और नॉट इन द फर्स्ट प्लेस, बट इफ आई डू समडे, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आएगा, देन
एक कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज दैट विल डिसाइड और दैट विल सेट कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट माय सब्सक्राइबर्स वुड वांट टू वॉच। और वैसे ही हम बनाएंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि हम ट्रैवल करते रहते हैं, हमेशा प्रॉपर्टीज दिखाते रहते हैं, बट देर आर लॉट ऑफ अदर स्टोरीज बियॉन्ड प्रॉपर्टीज दैट द सिटी और दैट प्लेस हैज टू टेल। वो अगर हम समहाउ आप तक कम्युनिकेट कर पाए तो आई थिंक दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज टू द एफर्ट्स दैट वी आर टेकिंग। ऐसे ही जिंदगी का कारवा चलता रहेगा। एंड अब लाइफ की अप्रोच है टुवर्ड्स सिंपलिस्टिक लिविंग, गिविंग अवे लॉट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाना है, but not for the sake of buying something and showing off something. It's more of having that happiness within. So this was it from today's video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और जितना वीडियो आप लंबा देखते हैं उतनी हमारी मदद होती है और हमारे जो चैनल है उस पर एडसेंस रेवेन्यू बढ़ने की गुंजाइश बनी रहती है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Wanderer Patil signing off. Bye.